मार्केटिंग मॉर्निंग में आप सबका स्वागत है दोस्तों। बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे डेली टाइम फ्रेम में। तो ये डेली टाइम फ्रेम में कैंडल स्टिक पैटर्न है, चार्ट का टाइप। यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है बैंक निफ्टी का। अब बहुत अच्छे से देखेंगे तो रेड कैंडल ज़्यादा है। ये 1 2 3 4 5 दिन का जो कंसोलिडेशन है, इसमें रेड कैंडल ज़्यादा है। तो हो सकता है कि ये अभी थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड लेके नीचे का मूवमेंट दे। तो नीचे का मूवमेंट कब आएगा? क्लियर कट 51,270 के नीचे जाएगा अगर बैंक निफ्टी, तो अच्छा खासा करेक्शन नीचे की तरफ आ सकता है। और ऊपर का ये मूवमेंट है वो 41,750 के बाद में आएगा। मेन इंपॉर्टेंट इसका लेवल देखें तो 51,166 है, दूसरा 49,900 है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आना शुरू करेगा तो यहाँ तक आ सकता है, या तो और भी यहाँ पर साइडवेज होकर नीचे आ सकता है। मेन अभी देखें तो 49,900 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि पहले वहीं पे उसका एक बेस बना है, यहाँ पे पुराना वाला बराबर है। और अभी यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है वो 50 पॉइंट ऊपर नीचे का है। अभी हम 12 स्टॉक देखेंगे। 12 स्टॉक में सबसे पहले एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत ही रिस्की ट्रेड देख सकते हैं, क्योंकि मेन उसका यहाँ पे साइडवेज और डाउन ट्रेंड है। बहुत ही अच्छा डाउन ट्रेंड आ रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे साइडवेज हो गया है। यहाँ पे इसका जोन है, ये जोन में यहाँ पे ये साइडवेज हो गया। यहाँ पे ब्रेकआउट लिया था वो फेल हो गया, अब वापस ब्रेकआउट लिया है। बहुत बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट लिया है, बहुत रिस्की ट्रेड होता है, ये अच्छा ट्रेड नहीं है। और सेम वैसा अभी के देखो, आज की जो कैंडल देखें वो बिल्कुल रिवर्सल कैंडल है। ये इन्वर्टर हैमर भी बोलते हैं इसको, हैंगिंग मैन भी बोलते हैं। ये डाउन ट्रेंड का ही क्लियर कट सिग्नल है एज पर टेक्निकल एनालिसिस ऑफ चार्ट कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से अगर ये कैंडल आता है तो उस स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट आती है। तो अभी हमको देखना पड़ेगा यहाँ पे गिरावट आती है कि नहीं आती, क्योंकि दूसरे सारे स्टॉक में आज नीचे की तरफ का मूवमेंट आया है। ये अकेला स्टॉक है जिसमें ऊपर की तरफ का मूवमेंट आया है। अभी एक्सिस बैंक देखेंगे। एक्सिस बैंक ज़बरदस्त कंसोलिडेशन हो रहा है, बहुत ही नैरो एकदम कंसोलिडेशन हो रहा है। तो ये 100% ट्रैप हो सकता है कि जो भी अगर यहाँ पे अभी पोजीशन बना रहा है वो ट्रैप हो सकता है। जो उसका एडवांस लेवल पे टेक्निकल एनालिसिस किया हुआ है, स्टॉप लॉस किया हुआ है, वही यहाँ पे ट्रेड कर सकता है और कोई ट्रेड नहीं कर सकता है। यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है इसका, ये भी कंसोलिडेशन है। यहाँ पे कंसोलिडेशन फेल हुआ है। क्या हो रहा है? नीचे की तरफ का आ रहा है मूवमेंट। तो अभी यहाँ पे जो पोजीशन है वो क्लियर कट यहाँ पे फेल पोजीशन है। यहाँ पे कोई भी अभी एनालिसिस के हिसाब से, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कोई पोजीशन नहीं बन रही है बाय या सेल की। बंधन बैंक में देखेंगे तो हमको मेन उसका डाउन ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेशन का ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट आ रहा है, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे फेल हुआ है, यहाँ पे भी फेल हुआ है। प्राइस वापस नीचे आ रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे वापस आज अटैम्प्ट कर रहा है, लेकिन वो अटैम्प्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं है? क्योंकि बहुत सारे रेड कैंडल बन रहे हैं। अगर रेड कैंडल बहुत सारे बन रहे हैं मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे हम शॉर्ट बाय नहीं ले सकते। हमको प्रॉपर पैटर्न मिले कोई अच्छी सी, और वो पैटर्न का ऊपर का ब्रेकआउट मिले तो ही हम इसमें बाय करेंगे, वरना अभी यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने नीचे का मूवमेंट देना शुरू कर दिया है। मेन इसका ये कंसोलिडेशन था, यहाँ से ऊपर नीचे नहीं जा रहा था। यहाँ पे वो कंसोलिडेशन फेल हो गया है, नीचे की तरफ का मूवमेंट देना शुरू कर दिया है। तो ये कंसोलिडेशन यहाँ पे पहला ब्रेकआउट है नीचे का, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, ऊपर गया, वापस बहुत सारे रेड कैंडल बने और नीचे की तरफ का मूवमेंट आ गया और वो वापस नीचे का ही मूवमेंट ले रहा है। जैसे आज वापस क्या किया, ये जो उसका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था उसके नीचे आया है प्राइस। तो यहाँ पे भी अभी हम बाय में नहीं जा सकते, इस स्टॉक को हम पॉजिटिव नहीं मान सकते कि भाई ये पॉजिटिव है, रिवर्सल स्टॉक ऐसा करके। अभी हम देखेंगे फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में मैंने बोला था बहुत जिगजैग पैटर्न है, यहाँ पे एनालिसिस नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हमको एक एनालिसिस मिला, वो है डबल टॉप। तो इसने डबल टॉप बनाया है यहाँ पे। ये डबल टॉप बनता है तब ये डाउन ट्रेंड आता है। कब डाउन ट्रेंड आता है? जब ये इसका प्रीवियस लो सपोर्ट होता है, जो स्विंग सपोर्ट, वो ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ का। तो यहाँ पे वो ब्रेकआउट नीचे की तरफ का आया है, तो यहाँ पे भी अभी हम कोई भी बाय पोजीशन नहीं बना सकते, नीचे की तरफ का है। HDFC बैंक बहुत ही ज़बरदस्त कंसोलिडेशन है, ज़बरदस्त कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। बहुत ही नैरो कंसोलिडेशन है इसका। ये नैरो कंसोलिडेशन अप ट्रेंड का भी हो सकता है या डाउन ट्रेंड का भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारे बड़े रेड कैंडल बन रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमको इशारा कर रहे हैं कि सेफ़ होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अगर मूवमेंट आ गया, कोई न्यूज़ या ऐसा कुछ भी पता चला, तो इसमें बहुत बड़ा गिरावट भी आ सकती है। ICICI बैंक में मैंने बोला था
कि ये पैटर्न यहाँ से मिलेगा, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ लेकिन पैटर्न के बिना का हुआ था, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे जब ब्रेकआउट हो रहा था तब बैंक निफ्टी नीचे जा रहा था, तो यहाँ पे भी कोई अच्छा सा बाय पोजीशन नहीं बन रहा था। यहाँ पे क्या बन गया है, अभी ये भी डबल टॉप बन गया है ऐसा करके। अब वापस नीचे की तरफ का मूवमेंट आ सकता है। अगर नीचे की तरफ का मूवमेंट ना आए, यहाँ पे ही कोई पैटर्न बना दे, समझो यहाँ पे नीचे के पैटर्न ना मिले, यहाँ पे नीचे के पैटर्न ना मिले करके यहाँ पे कंसोलिडेशन हो जाए और ऊपर का ब्रेकआउट मिले तो यहाँ पे बाय बन सकता है, वरना अभी यहाँ पे भी कोई बाय पोजीशन नहीं बन रही है। IDFC फर्स्ट बैंक मेन उसका डाउन ट्रेंड चल रहा है, बहुत टाइम से डाउन ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे ट्राई किया, रिवर्सल का फेल हो गया, यहाँ पे ट्राई किया फेल हो गया, यहाँ पे वापस ट्राई किया, ये वापस फेल हो गया। हर बार प्राइस नीचे की तरफ का ज़्यादा मूवमेंट दे रहा है, वापस यहाँ पे नीचे की तरफ का मूवमेंट दिया है, यहाँ से वापस प्राइस फेल हो रहा है, यहाँ पे रेड कैंडल बन रहा है। तो यहाँ पे भी कोई भी अच्छा सा पॉजिटिव स्टॉक है, यहाँ पॉजिटिव एनालिसिस बन रहा है, टेक्निकल सेटअप बन रहा है, ऐसा नहीं है। इंडसइंड बैंक में बहुत अच्छा सेटअप बन रहा था लेकिन वो भी अभी फेल हो गया है। कैसे, ये पहला कंसोलिडेशन था उसका, फिर ये कंसोलिडेशन बना, यहाँ पे फेल हुआ प्राइस, फिर ये बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ, वो यहाँ पे फेल हो गया, और वापस अभी देखें रिसेंटली तो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन है, यहाँ पे नीचे की तरफ का मूवमेंट आ रहा है, यहाँ पे भी नीचे की तरफ का मूवमेंट आ रहा है, वापस यहाँ पे रेड कैनल बना है, वापस यहाँ पे ही कंसोलिडेशन हो सकता है। तो इंडसइंड बैंक को भी अभी अवॉइड करेंगे क्योंकि बहुत सारे जिगजैग पैटर्न और प्रॉपर उसका कंसोलिडेशन भी फॉलो नहीं कर पा रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक में ये यस बैंक वाला पैटर्न बना था, यहाँ पे बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ था, उसके बाद हर बार लंबे लंबे कैंडल बन रहे हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है, ये स्टॉक भी अभी हम टोटली अवॉइड करेंगे। ऑपरेटर ट्रेडिंग होती है उसके अंदर। पंजाब नेशनल बैंक सेम बैंक ऑफ बड़ौदा की तरह कंसोलिडेट हो रहा था, यहाँ पे ये पूरा पैटर्न था उसका, वो पैटर्न यहाँ पे फेल हो गया है। बहुत सारे रेड कैंडल बने और नीचे का मूवमेंट आया, फिर वापस कंसोलिडेशन खत्म हुआ और नीचे का मूवमेंट आया। अभी इसने ये क्या कर दिया है, उसका जो बेस बनाया था वो बेस फेल हो गया है। हर बार देखो ये बेस से प्राइस रिवर्स होता था, बेस से प्राइस रिवर्स होता था, पहले भी ऐसे हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ फेल हो गई है। तो यहाँ पे भी हम ये स्टॉक को भी हम अवॉइड करेंगे, ये स्टॉक अभी बाय में नहीं आएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेम HDFC बैंक जैसा ही कंसोलिडेशन हो रहा है, ज़बरदस्त नैरो कंसोलिडेशन हो रहा है। ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आएगा नीचे की तरफ का या ऊपर की तरफ का तो बाय सेल हो सकती है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत रिस्क है। क्यों रिस्क है, क्योंकि इसने ये डिस्टर्ब कैंडल है, ये चार्ट को पूरा डिस्टर्ब किया हुआ है। यहाँ पे देखो ये कंसोलिडेशन है और वो कंसोलिडेशन का नीचे की तरफ का ब्रेकआउट आया, प्राइस नीचे आया। तो जब तक यहाँ पे प्राइस नहीं आता है इसके नीचे या तो इसके ऊपर प्राइस नहीं आता है, तब तक हमको कोई भी क्लियर कट इसका एनालिसिस नहीं मिलेगा। तो हाल फिलहाल तो कोई भी स्टॉक पॉजिटिव नहीं लग रहा है और बैंक निफ्टी भी थोड़ा नेगेटिव लग रहा है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, आप आपका बाय सेल आपका खुद का टेक्निकल एनालिसिस करें या आपके एडवाइज़र से बात करने के बाद ही ट्रेड लें। थैंक यू।